अब आगे देखना है हम लोग को कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू फ्लोट और सिंक इन ऑफ लिक्विड। तो अब हम लोग को वो कंडीशन देखना है जिससे हम लोग को पता चलेगा कि कोई बॉडी जब हम लोग पानी में डालें तो वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। सिंक मतलब कि डूब जाएगा, ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, टू फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी, वेट और अपथ्रस्ट। ये चीज़ हम लोग को पता है, ठीक है। तो अब हम लोग डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटीज ऑफ द फ्लूइड, द मैक्सिमम बुoyant फोर्स कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन द वेट body. Whether the body will float or sink in a liquid depends upon the relative magnitudes of the forces. तो देखो, बॉडी तैरेगा या बॉडी डूबेगा, ये सिर्फ दो फोर्सेस पे डिपेंड करेगा। और वो दो फोर्सेस कौन सा है? एक तो वो ऑब्जेक्ट का वेट और दूसरा बोयांट फोर्स, ठीक है। तो पहला क्या है? इफ़ एफ डैश बी इज़ ग्रेटर देन डब्ल्यू। एफ डैश बी कुछ नहीं है, एफ डैश बी जो लिखा हुआ है वो है तुम्हारा बोयांट फोर्स। इफ़ बोयांट फोर्स इज़ ग्रेटर देन वेट और बोयांट फोर्स इज़ इक्वल टू वेट, तो द बॉडी विल फ्लोट। बोयांट फोर्स अगर बड़ा है, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा है, या फिर दोनों फोर्स बराबर है, तो बॉडी फ्लोट करेगा, ठीक है। दोनों ही केस में बॉडी फ्लोट करेगा, क्योंकि बराबर भी होगा तो ऑलमोस्ट फ्लोट ही करेगा ना, बस थोड़ा पार्ट शायद अंदर होगा। लेकिन ये चीज़ याद रखो, बुयांट फोर्स मतलब ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स जब वेट के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा तब बॉडी फ्लोट करेगा, ठीक है। तो 10 इसी फर्स्ट पॉइंट के एंड में लिखा है, 10 फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी नो फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, नो नेट फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, सॉरी, नेट फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स एट जीरो। तो ये चीज़ तो हम लोग समझ ही गए ना कि अगर कोई भी बॉडी फ्लोट कर रहा होगा तो उसका नीचे के डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा। नेट फोर्स मतलब कि ऊपर के डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो नीचे के डायरेक्शन में 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, तभी ना बॉडी फ्लोट करेगा, मतलब बोयांट फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। समझ में आया? तो नेट फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स तो ज़ीरो हो जाएगा। और जब एफ डैश भी लेस देन डब्ल्यू होगा, मतलब कि बोयांट फोर्स जब वेट से कम होगा तो क्या होगा? बॉडी डूब जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग क्लियर हो गया। हेयर वी हैव इग्नोर्ड द विस्कस फोर्स ऑफ द लिक्विड। विस्कस फोर्स के बारे में बात करने का ज़रूरत है नहीं। यूनिट्स ऑफ अपथ्रस्ट, यूनिट ऑफ अपथ्रस्ट क्या होगा? अपथ्रस्ट है कि नॉर्मल फोर्स है, तो जो फोर्स का यूनिट वही अपथ्रस्ट का यूनिट। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, तो अपथ्रस्ट का भी न्यूटन, ठीक है। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ अपथ्रस्ट। द अपथ्रस्ट हैज़ फॉलोइंग 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। तो इसमें ऊपर में 2 पॉइंट याद करना था, वो समझ में आ गया ना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में 3 पॉइंट याद करना है। लार्जर द वॉल्यूम, पहला पॉइंट है द लार्जर द वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन अ, लार्जर द वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज इन फ्लूइड ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट। मतलब कि अब हम लोग क्या बात करें, अपथ्रस्ट कितना लगेगा, कितना कम लगेगा, कितना ज़्यादा लगेगा। तो अगर वॉल्यूम बॉडी का ज़्यादा है, अगर बॉडी का वॉल्यूम ज़्यादा है तो फिर उस पर ज़्यादा अपथ्रस्ट लगेगा। मतलब कोई बड़ा वॉल्यूम का बॉडी, अगर एक फुटबॉल डालो और एक नॉर्मल टेनिस बॉल, तो उसमें तुम्हारा जो फुटबॉल होगा उस पर ज़्यादा अपथ्रस्ट लगेगा, ठीक है। दूसरा, फॉर सम वॉल्यूम इनसाइड द फ्लूइड मोर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट। फॉर सम वॉल्यूम इनसाइड द फ्लूइड, for same volume inside the fluid more the density of fluid greater is the upthrust.